नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। आपकी आवाज हमारा मंच। आइए और अपनी राय साझा करें। आपके विचारों से बदल सकता है देश। जुड़िए और देश की बात कीजिए। सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। राहुल गांधी बताएं, अगर इंडिया फेयर स्टेट नहीं है तो अमेरिका कैसे है? अमेरिका और भारतीय लोकतंत्र की तुलना के लिए आंकड़ों को देखेंगे तो यही पाएंगे कि भारत अमेरिकी लोकतंत्र से कहीं अधिक मैच्योर हो चुका है। भारत अमेरिका की तुलना में अमीर गरीब की खाई, अपराध, नक्सलवाद, अल्पसंख्यक उत्पीड़न आदि के मामले में कहीं बेहतर स्थिति में है। राहुल गांधी अमेरिका में आजकल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ जा रहा है। हालांकि उनके निशाने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस है, पर राहुल गांधी विरोध की राजनीति में इस कदर डूब जा रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट भारत विरोधी हो जा रहे हैं। आरक्षण पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में आरक्षण तब खत्म कर दिया जाएगा जब भारत एक फेयर प्लेस हो जाएगा। राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि भारत उनको क्यों फेयर प्लेस नजर नहीं आता। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान चीन की तारीफ करते हैं। चीन कितना फेयर प्लेस, इस पर तर्क देने की जरूरत नहीं है। हाँ, राहुल गांधी जिस जमीन पर यानी कि अमेरिका में भारत को फेयर प्लेस नहीं होने की बात कह रहे हैं, वहाँ आम लोगों के साथ फेयर हो रहा है। आइए हम बताते हैं। अमेरिका में अश्वेतों पर होने वाले अत्याचार की घटनाएं। अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ पुलिस की हिंसा के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में ब्लैक्स पर कितना अत्याचार हो रहा है। मैपिंग पुलिस वायलेंस के अनुसार 2013 से 2022 तक अमेरिका में पुलिस के हाथों मारे गए कुल लोगों में से 25% अफ्रीकी अमेरिकी थे, जबकि अमेरिका में इस समुदाय की आबादी केवल 13% ही है। 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नक्सलीय अन्याय और पुलिस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। यह आंदोलन नस्लीय असमानताओं और पुलिस के हाथों ब्लैक लोगों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को उजागर करने का प्रतीक बन गया। 2013 से 2022 के बीच अमेरिका में पुलिस की गोली से मारे गए 8000 से अधिक लोगों में 1978 अफ्रीकी अमेरिकी थे, यानी कि पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों में श्वेत अमेरिकियों के मुकाबले काले लोगों की संख्या 3 गुना ज्यादा थी। अमेरिकी लोकतंत्र में नस्लवाद भारत के जातिवाद से अधिक है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के विकास की रफ्तार देखकर पता चलता है कि किस तरह वहां ब्लैक्स लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता है। नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2021 में श्वेत अमेरिकियों में से 41% ने कॉलेज डिग्री प्राप्त की, जबकि अफ्रीकी अमेरिकियों में यह दर केवल 28% है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अफ्रीकी अमेरिकियों की बेरोजगारी दर श्वेत अमेरिकियों की तुलना में करीब 6% ज्यादा थी। कोविड-19 महामारी ने इन असमानताओं को और अधिक उजागर किया। कोविड के दौरान अफ्रीकी अमेरिकियों की मृत्यु दर श्वेत अमेरिकियों की तुलना में 2.6 गुना अधिक थी। अमेरिकी समाज पर पूंजीवाद लॉबी हावी, जो जनहित के कानून नहीं बनने देते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र देश के कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित है। वे राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लॉबिंग, चुनावी फंडिंग और बड़े राजनीतिक दान के माध्यम से कॉर्पोरेट्स और अमीर व्यक्ति सरकार की नीतियों और चुनावी प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका परिणाम यह है कि सरकारी नीतियां और कानून उन लोगों के हित में बनने लगते हैं जिनके पास सबसे अधिक आर्थिक शक्ति है। यही कारण है हर साल स्कूलों में गोलीबारी के चलते सैकड़ों बच्चे मारे जाते हैं, पर हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लग पाता है। कारण यही है कि हथियारों की लॉबी इतनी तगड़ी है कि अपने खिलाफ कानून ही नहीं बनने देती है। दोस्तों, अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। जनता बोलेगी, देश सुनेगा। क्या आप तैयार हैं? सीधे जुड़िए और अपनी राय रखें। न्यूज कॉल 24 अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए लेकर आया है एक खास मौका। अब आप
डिजिटल या लाइव सेशन के जरिए सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। हम दे रहे हैं आपको एक मंच जहां आपकी आवाज सुनी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में अपराध भारत की तुलना में कई गुना अधिक है। अमेरिका में अपराध की दर राहुल गांधी को नहीं पता है, और पता भी है तो शायद वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी किस आधार पर भारत को अनफेयर प्लेस बता रहे हैं? एक बार ये आंकड़े जरूर देख सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 2,900 अपराध दर्ज किए जाते हैं, जबकि भारत में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 385 मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि भारत की जनसंख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यानी कि कानून व्यवस्था संभालना भारत में अमेरिका के मुकाबले और कठिन है। 2021 में अमेरिका के प्रति 1 लाख लोगों पर 6.5 हत्याएं दर्ज की गई, जबकि भारत में इतने ही लोगों पर 2.6 हत्याएं दर्ज की गई। यही हाल रेप और महिला उत्पीड़न का है। अमेरिका में अमीर गरीब खाई देखकर रोना आ जाएगा। अमेरिका के एक फेमस सीनेटर हैं बर्नी सैंडर्स। उनका कहना है कि उनके देश में 1 करोड़ 20 लाख बुजुर्गों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। अगर आबादी के लिहाज से भारत से तुलना करें तो कम से कम 5 करोड़ लोगों को एक टाइम का भोजन नहीं मिल रहा है। सीनेट में एक कमेटी की रिपोर्ट पेश करते हुए वो बताते हैं कि देश में करीब 25% बुजुर्ग सामाजिक रूप से अकेलापन भोग रहे हैं। अमेरिका में अमीर गरीब की खाई किस तरह से बढ़ रही है, राहुल गांधी को इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। अमेरिका में सिर्फ 1% लोगों की औसत आय 2020 में लगभग $1.7 मिलियन प्रति वर्ष थी, जबकि निचले यानी कि 90% की औसत आय लगभग $40,000 थी। यह साफ तौर पर दिखाता है कि सिर्फ 1% और बाकी आबादी के बीच आय में बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह सिर्फ 1% लोगों के पास अमेरिका की कुल संपत्ति का लगभग 38% है, जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 2% संपत्ति है। भारत कितना भी बुरा हो, यहाँ टेरर फंडिंग का आरोपी इंजीनियर राशिद चुनाव लड़ सकता है, सांसद बन सकता है। भारत में टेरर फंडिंग का आरोपी इंजीनियर राशिद भी चुनाव लड़ सकता है। खालिस्तान का खुलेआम समर्थन करने वाले भी चुनाव जीतकर संसद में पहुंच सकते हैं। संसद पर हमले के दोषी को बचाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। क्या अब भी राहुल गांधी भारत को अनफेयर प्लेस कहेंगे? क्या अमेरिका में ऐसा संभव है? इन आंकड़ों को एक बार देखने और पढ़ने के बाद भारत और अमेरिका की तुलना करिएगा कि दोनों देशों में फेयर प्लेस कौन सा देश है। आप मेरी बात पर विश्वास न करें, आप आंकड़े ऑनलाइन देखें और कंपेयर करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। देश के मुद्दों पर आपकी सोच मायने रखती है। आपका मुद्दा, आपकी बात देश सुनेगा, आपकी आवाज चुप क्यों? आइए और बताइए आपकी राय क्या है। आप भी बनिए बदलाव की आवाज। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।